उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की बात कही थी। इस बयान के बाद राज्य में इस मुद्दे को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधि और मुस्लिम स्कॉलर की प्रतिक्रिया सामने आई है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान निश्चित रूप से हिंदू चेतना के लिए, हिंदू जनमानस के लिए एक ऊर्जा का विषय है। हम नाम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन नामों को वापस लाने की बात कर रहे हैं जो मुगल आक्रांताओं ने बदले थे। अयोध्या को फैजाबाद किया गया था, तो वापस अयोध्या किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हमें पुराने नाम में आना है। अलीगढ़ से अली का कहीं कोई वास्ता नहीं है। ये हरिदास जी की जन्मभूमि है। इसका पहले नाम कोल हुआ, उससे पहले रामगढ़ भी था। तो अगर वो हरिगढ़ होता है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सनातन की भूमि है और सनातन के जो पुराने नाम हैं, जिनको आक्रांताओं ने बदला था। आजादी का मतलब यही होता है कि आप गुलामी के चिन्हों को मिटाएं। आप गुलामी को साथ ढोकर के चलेंगे तो फिर आजादी किस बात की। आज हम आजाद भारत में हैं। आजाद भारत में सनातनी होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पुराने नाम हैं, पुराने मूल्य हैं, पुराने मानबिंदु हैं, उन सबको वापस आना चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। इसी क्रम में जितने भी हमारे आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया है, उनका पुनरुद्धार होना चाहिए, उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और जितने भी नाम परिवर्तन हुए हैं, अभी जैसे जलालाबाद हमारा परशुरामपुरी हो गया, भगवान परशुराम जी के नाम से था, तो इसी तरीके से अलीगढ़ जो है वो हरिगढ़ होना चाहिए और हम इस चीज का पूर्ण समर्थन करते हैं। देखिए, अलीगढ़ जो है बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और ये पूरे विश्व में जो है मुल्क का जो है एक नाम रोशन किए हुए है। बहुत सारे लोग हमेशा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात करते हैं, लेकिन मैं 2 बातें कहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी अलीगढ़ आते हैं तो उन्होंने वो 2 चीज़ों का ज़िक्र बहुत करते हैं। एक तो अलीगढ़ में जो उनके दोस्त थे, जो उनके घर जाते थे। दूसरे ये कि ताले का ज़िक्र, यानी अलीगढ़ जो है वो बाकायदा तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में और मुल्क को मजबूत करने में, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अलीगढ़ का बड़ा रोल है। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री साहब जब भी आते हैं वो हमेशा अलीगढ़ में जो है अलीगढ़ की बात करते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही जो इंडिकेट करता हो कि इसका नाम बदलना चाहिए। तीसरी बात ये कि जहां जहां भी चीजें बदली हैं, आप ये देखिए, जैसे इलाहाबाद है, उसका नाम प्रयागराज हुआ, लेकिन आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। लेकिन इस तरह की बात कहना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग चीजों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जो 2 धाराएं बह रही हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरे योगी आदित्यनाथ, जो इस प्रदेश को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका नाम है वही रहेगा। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एएमयू के इतिहासकार प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप पुंडीर। सुनिए क्या कहते हैं वो। अलीगढ़ जो अलीगढ़ है वो 1804 में अंग्रेजों ने एक इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया। अंग्रेजों ने जब डिस्ट्रिक्ट बनाया तो यहाँ पर एक छोटी सी गढ़ी, एक छोटा सा फोर्ट्रेस था जिसका नाम अलीगढ़ था। तो उसके नाम से पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और उससे पहले यहाँ पे कोल का किला था। कोल का किला अलीगढ़ जिले के अंदर आ गया है। यानी कहना चाहिए जो नाम दिया इस डिस्ट्रिक्ट को, वो उस कच्ची गढ़ी या छोटी सी जो फोर्ट्रेस थी अंग्रेजों ने, उसके नाम पर इसको अलीगढ़ डिक्लेयर कर दिया। ये तो नाम की बात है। बाकी ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था और मध्यकाल में ये कोल का किला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बलबन ने भी इसको जीता है। और इस कच्ची गढ़ी का निर्माण एक तरीके से साबित खान ने 1710-11 के बीच में कराया था। वो बाद में इसका नाम अवध के नवाब के अंडर में जब ये क्षेत्र आ गया तो इसका नाम अलीगढ़ रख दिया गया था नजफ खान वगैरह ने। तो वो अलीगढ़ वहीं से जाना जाता है। क्या रामगढ़ भी कभी रहा है, कोल भी रहा है? देखिए, ऐसा है 1765 के आसपास 1700 अलीगढ़ जो ये क्षेत्र है वो जाटों के भी आधिपत्य, महाराजा सूरजमल के भी अंडर में रहा। जब जाटों ने इस पे अधिकार किया तो उन्होंने इस छोटी सी गढ़ी का, जो छोटी सी फोर्ट्रेस का नाम अलीगढ़ था, उसको बदल के रामगढ़ कर दिया। कोल का नाम कभी नहीं बदला गया। लेकिन 1804 में जब कोल अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना तो कोल उसमें समाहित कर दिया गया।